हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रात के अंधेरे में अपने ही नौजवान भतीजे को बिस्तर पर हस्त मैथुन करते हुए देखकर बेकाबू हो गई चाची और पहुंच गई भतीजे के पास। उसके बाद चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ की रहने वाली 30 साल की सुमित्रा अपने पति राकेश और 20 साल के भतीजे रोहन के साथ रहती थी। रोहन के माता पिता का उसके बचपन में ही किसी कारणवश मौत हो गई थी। माता पिता की मौत के बाद रोहन अपने चाचा चाची के साथ रह रहा था। रोहन के चाचा हार्डवेयर की दुकान चलाते थे जो कि घर के पास में ही थी। रोहन उनके कामों में हाथ बटाता था। धीरे धीरे वह उनके कामों में माहिर होता गया। अपने चाचा के कामों में एक दिन इतना माहिर हो गया कि वह अपने चाचा की दुकान को संभालने लगा था। अब जैसे ही अपने जवान भतीजे रोहन को कुछ दिनों तक अच्छे तरीके से दुकान संभालते हुए देखा लिया तो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना दूसरा काम शहर में शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए वो गांव से बाहर रहने लगे और ज्यादा समय अपनी पत्नी को नहीं दे पाते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित्रा की जवानी उफान मारने लगी थी। सुमित्रा अब बेहद परेशान और उदास रहने लगी थी। एक दिन की बात है, वह नहा रही थी और वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर ही नहाती थी, क्योंकि वह जानती थी उसका पति शहर में है और उसका भतीजा शाम को आता है, तो वह रोज़ ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर ही नहाती थी। लेकिन आज अचानक से उसका भतीजा रोहन दोपहर में खाना खाने के लिए दुकान से घर आ गया, क्योंकि वह सुबह खाने का डब्बा ले जाना भूल गया था। वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ और जवान चाची को नहाते हुए खुले बदन देख लिया। अपनी खूबसूरत चाची को नहाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो कुछ देर तक तो उसका भी मन अंदर से डोल गया, लेकिन रिश्ते में चाची लगने की वजह से वापस दुकान पर चला गया। जब रात हुई, रोहन दुकान से वापस घर आया और खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके दिमाग में दोपहर वाली सीन बार बार रिपीट होने लगी, जिस वजह से वह मजबूर हो गया और अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह खुद पर नियंत्रण रख न सका और जोर जोर से कामुक भारी आवाजें निकालने लगा, जिसके चलते बगल के रूम में उसकी चाची सुमित्रा की आंखें खुल गईं। वह सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं अचानक भतीजे रोहन की तबीयत बिगड़ गई हो। ऐसा सोचकर वह उसके रूम के पास पहुंच गई और खिड़की से झांककर अंदर का नज़ारा देखने लगी। अब जैसे ही सुमित्रा खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा, कुछ देर तक तो वो देखी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह तुरंत बेकाबू हो गई और पहुंच गई जवान भतीजे के पास। फिर क्या था, अब जैसे ही सुमित्रा अपने नौजवान भतीजे के पास पहुंची तो वह बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। इस दौरान भतीजा रोहन भी अपना रिश्ता भूल गया और अपनी चाची के साथ प्रोग्राम शुरू कर दिया, यानी अवैध संबंध बनाने लगे। कुछ देर संबंध बनाने के बाद जब दोनों शांत हुए तो रोहन की चाची वहां से वापस अपने रूम में चली आई और बिस्तर पर सो गई, जिसके बाद रोहन और सुमित्रा के बीच अवैध संबंधों का यह सिलसिला लगातार शुरू हो गया। दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के रूम में आ जाकर अपनी प्यास को पूरी करने लगे। हर बार की तरह रोहन चाची के रूम में जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी अचानक पीछे से उसके चाचा राकेश वहां पर आ गए और दोनों को एक दूसरे के बाहों में देख लिया। फिर क्या था, पत्नी और पति के बीच विवाद शुरू हो गया। अब जैसे ही राकेश और सुमित्रा के बीच विवाद शुरू हुआ तो वैसे ही मौका देखकर रोहन वहां से फरार हो गया। लेकिन इस दौरान पति और पत्नी के बीच विवाद बढ़ता रहा और धीरे धीरे यह इतना बढ़ गया कि पति राकेश ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और पत्नी सुमित्रा की रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और वह खुद थाने जाकर इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने राकेश को हिरासत में लिया।